स्वास्थ्य है, सब कुछ लेकर आए और ऐसा कुछ कर दिखाएं जिससे एक रिकॉर्ड ब्रेकर भी रहें हर चीज़ की में और गेम चेंजर भी रहें। तो बधाई के साथ साथ ये मेरे लिए मौका मिल गया है कि आज टाइम मिल गया, अदरवाइज मैं 2025 में विदाई के समय भी आप लोगों को बधाई दे दिए थे। आज रियली बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। वीरेंद्र शर्मा सर ने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग किया। आनंद मोहन पांडे सर, आपने देखा कि इस बिजनेस की खूबी कि यहाँ एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ फर्क पड़ता है एक्सेप्टेंस से। उसी एक्सेप्टेंस की वजह से आज आनंद मोहन पांडे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और किरण रावत सर ने तो सर ऊर्जा का फ्लो ही दे दिया। तीन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से सर इन्होंने एक्सप्लेन किया। सॉइल यानी ज़मीन, ज़मीन की हेल्थ सही है, साथ में प्लांट की हेल्थ सही है, तो ह्यूमन की हेल्थ ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि वहीं से तो अपने को खाने पीने को मिलना है ना सभी कुछ। तो लॉट ऑफ थैंक्स टू किरण रावत सर, रियली सर। और साथ में आपने ऊर्जा का फ्लो भी बताया। और सारा खेल सर अपना तो सिस्टम ऊर्जा का ही है। यहाँ डल लोगों की ज़रूरत थोड़ी ना है, यहाँ तो सारे ऊर्जावान लोगों की ज़रूरत है। और आपने जो खान पान है हमारा, वो वहाँ से यदि ऊर्जा मिल गई तो ऑटोमेटिकली सर सारी चीज़ों में ग्रोथ होगी। तो सो नाइस ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू किरण रावत सर। कुछ साथी नए होंगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कई बार आप मेरे को सिर्फ चाचा जी के नाम से ही जानते हैं, तो थोड़ा ज़रूरी है मुझे एक्सप्लेन करना। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिज़नेस से पहले एयरफोर्स में जॉब करते थे, बहुत बढ़िया जॉब थी। पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई तो एक ईगो हो गई। थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहूँगा इस नए साल में, ताकि कुछ भ्रांतियाँ ना रहें। वो भ्रांतियाँ तोड़ने के लिए ही मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते जॉब मिल गई, ईगो थी। ये बिजनेस जब मेरी ज़िंदगी में आया उस टाइम पर मतलब एक ऐसा सिनेरियो था कि मैंने इसको समझना नहीं चाहा। क्यों नहीं समझना चाहा? क्योंकि बताने वाले उम्र में छोटे थे, एजुकेशन में कम थे, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में कम थे। जिनको कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो मेरे को आरसीएम बिजनेस बता रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश सर की। उस टाइम वो स्टूडेंट थे और मैं जॉब में था। थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, कई बार अपने साथ ऐसा हो जाता है और कई बार आपको सामने से भी इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। तो इन्होंने मेरे को प्लान बताया। प्लान तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैंने समझने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इनको डांट दिया, फटकार दिया कि पढ़ लिख ले, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। ऐसा एक ईगो भरा शब्द था, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। तेरे बाप दादा ने इज्जत कमाई है, उस इज्जत को बढ़ा नहीं सकते तो गिराओ मत। ये उस समय की बात है सर। इन्होंने खूब प्रयास किया, समझ में नहीं आया। साथ में मेरी वाइफ बैठी हुई थी, उनको भी समझाने का प्रयास किया, समझ में उनको भी कुछ नहीं आया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो एक फौजी की पत्नी थी ना। तो लेकिन उस टाइम पे ये जिक्र कर रहे थे 1500 रुपये का, क्योंकि 1500 रुपये में 3 जोड़ी कपड़े मिलते थे। मैडम ने ये समझा कि शायद इन बच्चे को 1500 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, अपने मम्मी पापा के बराबर ही हमें भी मानते थे। और जब भी हम छुट्टियां में आते थे तो हमारे साथ ही रहते थे। तो ये जब 1500 रुपये की ज्वाइनिंग का जिक्र कर रहे थे तो मैडम ने ये सोचा कि शायद लड़के को 1500 रुपये की ज़रूरत है। और वो बोल बैठी, बेटा तेरे को 1500 रुपये में तेरा काम चल जाएगा क्या? इन्होंने भी सोचा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी की जाए, बोले यस। ये कहते ही एक फॉर्म भरा गया। आए तो थे चाचा जी को ज्वाइन करने, लेकिन ई की मात्रा लग गई, क्योंकि मैडम ने अपने पर्स में से 1500 रुपये निकाले। उनकी ज्वाइनिंग हुई, कुछ सीखा नहीं। 1.5 साल बाद वापस आए तो देखने को क्या मिला? जिस लड़के को बोल के गए थे कि बेटा पढ़ लिख लो, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना, वो इस बिजनेस से रॉयल्टी अचीवर बन चुके थे और मेरी इनकम से आगे निकल चुके थे। यहाँ थोड़ा रिलेट करवाना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा समय के साथ रिलेट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने 1.5 साल इस बिजनेस को अवॉइड किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? ये मेरे से आगे निकल गए। मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई कि हाँ भतीजा कामयाब हो गया।
लेकिन यकीन मानिए सर, मानवीय स्वभाव है, थोड़ी सी देर में ही वो खुशी अंदर से जलन में परिवर्तित हो गई। अभी आनंद मोहन पांडे जी भी इसी तरीके की कोई सेंटेंस बोल रहे थे। मानवीय स्वभाव है सर, आदमी अपने से आगे, अपने से छोटे को बढ़ते हुए देखकर थोड़ा धुआं निकलता है। मुझे भी फील हुआ कि हाँ, इसका मतलब कुछ तो है। इनसे पूछा गया कि कैसे होता है, इन्होंने बताया। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया, भी इस बिजनेस में रॉयल्टी होती है, जिंदा रहेंगे तो भी और मर जाएंगे तो भी। ये मेरे को शब्द बहुत अच्छा लगा था कि डेट ऑफ बर्थ मेरे को मालूम है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को भी मालूम नहीं है। मैं रॉयल्टी के लिए काम करेंगे, रॉयल्टी के लिए काम किया। पहले ही मैंने रॉयल्टी पे गया, अच्छी इनकम आई। 3 महीने बाद मैंने अपनी एयरफोर्स की जो इनकम थी उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन यहाँ पर फिर एक गलत मेरे से हुआ। नए साल में ये इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ सो दैट जो गलती मैंने नहीं की वो आप ना करें। जो तरीका मैंने अपनाया वो तरीका सही नहीं था। ना मैंने इसको सीखा, ना किसी को सिखाया। मेरे साथ एयरफोर्स के मेरे दोस्त थे, 20 साल की मेरी दोस्ती थी। सबको 1500 रुपये लेता गया और एक एक किट देता गया, यानी टोटली ब्लैंक। तो थोड़े दिनों के बाद वो क्या हुआ कि लोग इधर से उधर चले गए, ट्रांसफ़र हो गई। और 6-7 महीने के बाद मेरी इनकम आई 97 रुपये की। और उस 97 रुपये की इनकम ने मुझे फिर राकेश सर के पास जाने को मजबूर किया कि आपने बोला था जिंदा रहोगे तो भी रॉयल्टी और मर जाओगे तो भी रॉयल्टी। ये देखो 97 रुपये की स्टेटमेंट, क्या इसमें मेरा और मेरी तेरी चाची का गुजारा हो जाएगा? और वो उस टाइम मुस्कुराए। तब मुझे पता चला जले पे नमक छिड़कना क्या होता है, कि आप गुस्से में हो और सामने वाला यदि मुस्कुराए तो थोड़ा अनईजी होता है। तब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। काम शुरू किया, जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते गए। जीरो से शुरू हुए, 3-4 महीने में 50,000 की इनकम पे चले गए। लेकिन सिस्टम से काम नहीं किया, वापस 97 रुपये पर आ गए। और जब सिस्टम से काम किया तो 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 4,42,615 रुपये। तो ताकत किस में है सर? ताकत है सिस्टम में और सही समय पर सही डिसीजन लेने में। आज आइए, नया साल है। इस नए साल में हम कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हैं। वैसे तो हर साल रिजोल्यूशन पास करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फरवरी का मुंह नहीं देखते, वो जनवरी में ही खत्म हो जाते हैं जो भी संकल्प लेते हैं। आज हम कुछ इस तरीके से संकल्प लें कि ये पूरा साल हम इस संकल्प में बंधे रहें और सही ऊर्जा से, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में हमारा फ्लो रहे। वो संकल्प हम किन चीज को लें, क्योंकि देखिए समय तो जाएगा। पीछे वाले साल भी गए हैं तो आगे वाले भी जाएंगे। समय को तो आप नहीं रोक सकते, समय जाएगा। बस इस समय की कीमत को पहचानना है। यदि हमने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया और सही डायरेक्शन पर चल दिए तो डेफिनेटली हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हमारे सीनियर्स के पास है। सही समय, पंडित जी से मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। आज का ही सही समय है। एक एक लम्हा कीमती है, बस उस समय को हमने पहचानना है। थोड़ा सा समय की पावर को, कीमत को समझ लेते हैं, समय होता क्या है। क्योंकि कई बार अभी ठंड है, बाहर निकलने में, ज्वाइन होने में मीटिंग में या कुछ भी एक्टिविटी में थोड़ा सा चैलेंज आता है। एक बार उस समय की कीमत को समझ लें बच्चों, फिर अपने को काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। साल बदलते रहते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उस साल की कीमत क्या है, एक बार वो समझ लें। एक साल की कीमत कौन बता सकता है? एक साल की कीमत वो बता सकता है जो बच्चा अपनी क्लास में फेल हुआ हो और उसके सीनियर अगली क्लास में चले गए हों और वो बेंच पर पीछे वालों के साथ बैठे। तो एक साल का जो उसको दर्द होता है, जो कील चुभती है, उसका महत्व वो बता सकता है। आनंद मोहन पांडे जी 4 बार फेल हुए बता रहे थे। ये हर साल जब नीचे वाली क्लास में बैठते थे तो इनको वो दर्द था। तो एक साल, अब मैं मानता हूं 365 दिन होते हैं, लेकिन वरना साल तो भर वो चुभन बस रहती तो है। और एक हमारे घंटे साथ बाद भी ना इसी तरीके से रहता है कि बहुत सारे साथी वह आगे निकल जाते हैं, तब हमें पता चलता है। समय की कीमत तो है, बस हमें समझना है। 2026 में इस कैलकुलेशन को जरूर समझना है,
पहले हमने कुछ भी इसकी पावर समझी थी या नहीं समझी थी, लेकिन आज जरूर समझें। एक महीने की कीमत भी यदि आप जानना चाहें तो उस माँ से पूछना जिसका बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी में पैदा हुआ हो और 1 महीने तक वो नर्सरी में रहा हो, उसको सिर्फ उसको देखने के लिए या दूध पिलाने के लिए जाना पड़ता हो, उसको पता होता है सर तड़फ क्या होती है, 1 महीने की कीमत क्या होती है। बहुत मुश्किल होता है सर वो 1 महीना निकालना। 7 मासा 8 मासा अपने यहाँ बोलते हैं ना, वो बच्चा नर्सरी में जो रहता है, यानी रहता हॉस्पिटल में ही है, लेकिन वो एक जहाँ बच्चों का केयर यूनिट होती है उसी में रहता है, वो माँ से दूर रहता है। उस माँ को उस 1 महीने तक उसकी जो तड़प होती है ना सर, वो वही बता सकती है, आम आदमी नहीं बता सकता। एक हफ्ते की भी कीमत होती है। कई बार अपन थोड़ा सा टाल मटोल करते हैं ना कि कर लेंगे सर, अगले महीने कर लेंगे या अगले हफ्ते कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो टाल मटोल ना करें 2026 में। इसलिए आज इस समय की कीमत को बताया जा रहा है। 1 हफ्ते की कीमत उस मैगजीन वाले से पूछना जिसकी साप्ताहिक मैगजीन निकलती हो और किसी वजह से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहा हो, चाहे मशीनरी खराब हो, उसकी वो वीकली मैगजीन ना निकले तो उसका सारा का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। 1 हफ्ते की कीमत वो जानता है। हर जगह वैल्यू है, हर जगह सर। और एक एक घंटे की भी वैल्यू है सर। 1 घंटे की कीमत उस बच्चे से पूछिए जो कभी पार्क में बैठा हो। आज हम तो बड़े हो गए, जो यंग ब्लड है उनसे पूछना, 1 घंटे की कीमत वो बता सकते हैं जो पार्क में बैठे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो और वो घड़ी देख रहे हैं। 1 घंटा भी उनके लिए वो काटना मुश्किल हो जाता है, वो पहाड़ जैसा लगता है। 1 मिनट की भी कीमत है बच्चों, 1 मिनट की भी कीमत है। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछना या आप अपने आप से रिलेट रिलेट करना। जब कभी आपकी ट्रेन छूट गई हो और उस पे वो क्रॉस का निशान लगा हो, वो लाल बत्ती ऐसे ऐसे जलती हुई जा रही हो, 1 मिनट की देरी से एक आदमी की ट्रेन छूट जाती है तो वो मंजिल पर पहुंचने से दूर रह जाता है। 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड की भी कीमत है बच्चों। 1 सेकंड की कीमत उस आदमी को पता है जो अभी अभी एक्सीडेंट होने से बचा हो। 1 सेकंड की वजह से वो एक्सीडेंट हो सकता था और हो सकता है वो इस दुनिया में भी ना बचा हो। यानी समय की कीमत तो है। आई जब समय की कीमत है तो इस 2026 में हम उस समय का सही पूर्ण सदुपयोग करें और एक एक सेकंड की अपनी एनर्जी लगाएं। और वो किस रूप में अपना एनर्जी लगाएं, आइए उसके ऊपर बातचीत करते हैं। आज संकल्प लें कि मिराकल, देखिए कई बार क्या होता है ना, अपन टाल मटोल करते हैं। हम संकल्प लें कि मिराकल मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हमारी टीम बैठेगी। उसमें उठने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन यही तो अपने को संकल्प लेना है। और यदि हमने सही तरीके से संकल्प लिया है तो फिर कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है। हाँ, टाल मटोल होती है। यदि आप टाल मटोल करते हैं तो अपने आप को पनिश करें, और यदि आपने सही तरीके से काम किया है तो अपने आप को अवार्ड एंड रिवार्ड दें। इस थ्योरी के ऊपर यदि अपन चलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। संकल्प लें कि मिराकल मॉर्निंग में डेली बैठेंगे और सही तरीके से बैठेंगे। आपका बहुत सारा काम यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से नहीं चलेंगे, सही रूट पर नहीं चलेंगे, तो सही मंजिल पर भी नहीं पहुंचेंगे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक किया जा सकता है? सबसे पहले इसी चीज नापा जाएगा। मिराकल मॉर्निंग को आप फोकस करें सर। ये एक ऐसा व्यवस्था है आपकी ग्रोथ के लिए। 2026 में आपके 25 में कोई भी पिन आई हो, 2026 में उसको मेंटेन करना या ग्रोथ करना यहीं से शुरू होता है। क्योंकि एक एक सेकंड की जब अपने को कीमत का पता चल गया है तो फिर वेस्ट क्यों करनी, उसको सही डायरेक्शन में क्यों ना अपन लेके जाएं। और सही डायरेक्शन सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। सही समय पर आप इसमें जुड़ें, सही तरीके से जुड़ें, डायरी पेन लेकर जुड़ें। ऑटोमेटिकली सर ऊर्जा का प्रवाह जो अभी किरण रावत जी ने बोला था वो हमारे साथ हो जाएगा। दूसरा सर, सारा का सारा वॉल्यूम आता है हमारा पीवी से। आप सब लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोला, और 2025 में मैंने आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप हैप्पी न्यू ईयर बोलें, कैलेंडर भेजें, पोस्टर भेजें, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजें, लेकिन साथ में डायमंड क्लब विद हैप्पी न्यू ईयर।
यानी हैप्पी न्यू ईयर विद डायमंड क्लब करेंगे ना, उसमें यदि आपका फोटो आएगा तो वो मेरे को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत सारे साथियों ने इस बात को फॉलो किया है, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रियली यू आर लीडर, कि आप एक मैसेज डिलीवर करने से ही आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस है। बहुत सारे साथी अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, 10 तारीख तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेरे लिए 10 तारीख तक, क्योंकि लीडर्स डे के लिए बोला था, लेकिन कुछ साथियों को हो सकता है कोई चैलेंज रहा हो। 10 तारीख तक जो भी साथी डायमंड क्लब करेंगे, उन सब लोगों के लिए भी मेरा हैप्पी न्यू ईयर है। तो 10 तारीख तक अपना हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर फोकस करें, और अगले महीने से 1 ही तारीख को, क्योंकि अपने को एक सीक्वेंस में काम करना है, अगले महीने से 1 ही तारीख को हम लीडर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, और ये फॉर एवर रहेगा। फॉर एवर मतलब लगातार 12 के 12 महीने रहेंगे। यदि हम इस डायरेक्शन को, इस सिस्टम को पकड़ लिया, मिराकल मॉर्निंग को पकड़ लिया, और डायमंड क्लब की पावर को पकड़ लिया, और वो भी फर्स्ट डे को ही पकड़ लिया इस महीने, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे साथियों को पता नहीं चला होगा, मेरा पिछला मैसेज हो सकता है आप रिसीव ना कर पाए हों, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 तारीख तक आप डायमंड क्लब के कल्चर को अपनी टीम के अंदर लेके आएँ, खुद करें, और फिर अपनी टीम को लेकर आएँ। ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं पकड़ेंगे, सही डायरेक्शन को नहीं पकड़ेंगे, तो सही मंजिल पर भी नहीं जा पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका बिजनेस मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन हुए को फिर जंप दिया जा सकता है, जब तक मेंटेन नहीं करते हैं तो जंप भी नहीं दिया जा सकता है। तीसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, अभी एकेडमी आ रही है, 2 डेटें अपने को मिली हुई हैं, 14-15 और 22-23। इस दो डेटों में जिस भी डेट में आपकी अपलाइन ने आपको डेट दी है, वो एकेडमी है, इसके ऊपर अपनी पूरी संख्या, क्योंकि बिजनेस दिखाने का ज़्यादा है सर, बताने से ज़्यादा दिखाने का है। अभी रावत सर ने भी सारी चीज़ें सर दिखाई, और उन्होंने भी एडवाइस किया कि फील्ड के अंदर, और हमारा वो धाम है भीलवाड़ा, यदि आप लोगों को लेकर जाते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो दिखाने से बहुत कुछ उनको क्लियर हो जाता है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह है जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मालिक हूँ। सर दुनिया में कहीं नहीं लिखा होता, और ये चीज़ें एक सामने वाले को बहुत रिलेट करती हैं। जितने भी बड़े लीडर वहाँ हुए हैं, वो वहीं की धरती से संकल्प लेकर आए थे। आप भी आज संकल्प लीजिए कि मैं अपनी टीम को भीलवाड़ा विजिट करवा के लाऊंगा, मैक्सिमम लोग आपके होंगे, तब जाकर आपको और ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगी। सही डायरेक्शन में चलने के लिए कुछ संकल्प आज हमें लेने हैं, और वो संकल्प खाली जनवरी के लिए नहीं, वो फॉर एवर पूरी साल के लिए होंगे। और यदि वो फॉर एवर पूरी साल के लिए होगा, तो लोगों की पिनें भी चेंज होंगी, और लोगों में ग्रोथ भी आएगी। आइए 2026 को हम कुछ इस तरीके से मनाते हैं कि ये ईयर आपके लिए, और आपकी टीम के लिए, पूरे आरसीएम परिवार के लिए, सेहत, स्वास्थ्य, धन दौलत, वैभव, सुख, शांति का एक पूरा का पूरा फ्लो बने, और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए मिलकर, जो जो बातें आज बताई गई इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे, उसी तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करें, अपने टीम के अंदर प्रमोट करें। आई थिंक मेरा समय हो चुका है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नए साल की ढेर सारी बधाई और एडवांस